हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क के दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में। ये फंक्शन नहीं है लेकिन लिब्रे ऑफिस के पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो नॉर्मल आपको पढ़ने लिखने में भी, एग्जाम में भी और कहीं आप जॉब में जाते हैं तो आपके बहुत काम में आने वाले हैं। फिल्टर करना कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आज के इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों फिल्टर कैसे यूज करते हैं। लेट्स बिगिन दिस क्लास। फिल्टर कैसे यूज करते हैं और फिल्टर का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। अब मेरे पास ये बहुत बड़ा डेटा है, ये डेटा है, इसमें 72 लोगों की लिस्ट है, 72 स्टूडेंट हैं और अलग अलग स्टेट के, यहाँ पे यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, 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 पंजाब, ये सब मिक्सअप स्टूडेंट हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ पे मुझे सिर्फ डेटा मिले यूपी के स्टूडेंट का, बस ये चाहते हैं। तो उसके लिए या तो आप एक एक से ऐसे चेक करो, एक एक से छांटो इनमें से, या उसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। अब फिल्टर का हिंदी में मतलब होता है छानना। तो इतने बड़े डेटा में से, यानी आप अपने बल्क डेटा में से एक पर्टिकुलर अपने रिक्वायर्ड का डेटा, अपनी जरूरत का डेटा छान लेते हैं। जैसे हम चाय पत्ती बनाते हैं ना, चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती, अदरक, दूध, सारी चीजें डालते हैं। तो जब चाय पीने के लिए हम उसमें छन्नी लगा के छानते हैं ना, तो हमें चाय चाय मिलती है। बस वही फिल्टर करते हैं कि हम इसमें से फालतू चीजें हटा देंगे, बना रहेगा लेकिन वो दिखेगा नहीं, सिर्फ हमें हमें अपने काम की चीज दिखेगी, उसे बोलते हैं हम फिल्टर, डेटा फिल्टर। तो उसके लिए आपको सारा ये कॉलम नेम सिलेक्ट कर लेना है। फिल्टर भी हम दो जगह से लगाते हैं। पहले स्टैंडर्ड टूल बार में ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ऑटो फिल्टर, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। और दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ डेटा मेन्यू में ऑटो फिल्टर। आप दोनों जगह करेंगे, दोनों पे क्लिक करने पे आपको यहाँ यस आएगा और ये देखिए एक छोटे छोटे से एरो के निशान हर एक कॉलम पे बन के आ गए हैं। ठीक ना, ये इधर से भी करने पे आ जाते हैं और यही सारी चीजें आप यहाँ क्लिक करेंगे तभी आपके सामने छोटे छोटे सिंबल बन के आ गए। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए था, मैंने बोला था स्टेट में एक ही स्टेट के नंबर चाहिए, एक ही स्टेट के स्टूडेंट चाहिए। तो हम स्टेट वाले एरो पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने यहाँ देखिए ये सारे स्टेट के नाम आ गए, जितने स्टेट के स्टूडेंट हमारे पास हैं। अब मुझे यहाँ पे सब पे टिक लगा हुआ है, तो इनको हम सबको अनटिक कर देंगे। पहले यहाँ पे ऑल है तो ऑल को अनटिक कर देंगे। तो देखो सब पे टिक हट गया। अब मुझे चाहिए सिर्फ यूपी के स्टूडेंट, तो मैंने सिंपल यूपी पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब जैसे ही हमने यूपी पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूपी के स्टूडेंट की लिस्ट आई है, बाकी के सारे हाइड हो गए है। सब कुछ डेटा डिलीट नहीं हुआ, सब कुछ है, लेकिन आपका सिर्फ इतने सारे 5-6 स्टेट का डेटा था, उन 5-6 स्टेट के डेटा में से सिर्फ हमें यूपी का डेटा मिला है। इसको बोलते हैं हम डेटा फिल्टर। अब जैसे मुझे यूपी का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था दिल्ली का, तो मैंने दिल्ली पे क्लिक कर दिया, ओके आ गया। तो दिल्ली के सिर्फ इतने ही स्टूडेंट थे। ऐसे ही अगर आपको चाहिए दिल्ली का नहीं चाहिए, बिहार का चाहिए, तो हमने बिहार पे क्लिक कर दिया, बिहार के इतने स्टूडेंट हैं। अगर आपको मल्टीपल स्टेट चाहिए तो मैंने कर दिया भाई यूपी और एमपी दो चाहिए, ओके कर दिया। देखो यहाँ पे यूपी और एमपी दोनों आ गए। ठीक है ना, क्लियर। ओके, या ऑल पे क्लिक कर देंगे या ओके कर देंगे और ये सारी चीजें हो गई हैं। ऐसे ही जैसे ये कोर्स का नेम है, तो यहाँ पे अगर मुझे ऑल की जगह पे अगर हम डीसीए कर देंगे तो ओके कर देंगे, तो देखो सिर्फ डीसीए आए हैं। कौन आया है, सिर्फ ये डीसीए वाले स्टूडेंट आए हैं बस। ठीक है ना। अगर हम इसको ट्रिपल सी करते हैं तो ट्रिपल सी वाले पे टिक लगा देंगे, ओके कर देंगे, तो सिर्फ ट्रिपल सी के स्टूडेंट मुझे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया फिल्टर कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे एक शर्त और है कि मुझे चाहिए है कि मुझे यूपी के वो लड़के चाहिए जिन्होंने ट्रिपल सी किया हो, डीसीए वाले नहीं चाहिए। अभी जब मैं यहाँ यूपी पे क्लिक कर रहा था, यूपी का डेटा देख रहा था, तो यहाँ पे देखो डीसीए वाले भी हैं, ट्रिपल सी वाले भी हैं, है ना। तो मुझे सिर्फ ट्रिपल सी वाले चाहिए, डीसीए वाले नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हो। मैं देखो अभी जब मैंने फिल्टर लगाया तो इसका कलर ब्लू हो गया ना, तो अब हम यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, यानी आप एक साथ मल्टीपल फील्ड पे भी फिल्टर लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पे कोर्स नेम पे फिल्टर लगाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डीसीए को हटा दिया, अब सिर्फ ट्रिपल सी का डेटा दिखेगा और यहाँ ओके कर दिया, डेटा हमारा और कम हो गया। अब यहाँ पे फिल्टर दो फील्ड पे लगा हुआ है, स्टेट पे और कोर्स नेम पे। तो ये जो स्टूडेंट की लिस्ट है वो सारे यूपी के हैं और इन्होंने ट्रिपल सी में एडमिशन लिया हुआ है। क्लियर, समझ में आया फिल्टर कैसे लगाते हैं और मल्टीपल फील्ड पर फिल्टर कैसे लगाते हैं। क्लियर है। और अगर फिल्टर को हटाना है तो सिंपली आप इसी आइकन पे क्लिक कर सकते हो, तो आपका फिल्टर हट जाएगा। सारा फिल्टर हट गया, हमारा पूरा डेटा एज इट इज हमें दिखने लगा। क्लियर, समझ में आया फिल्टर कैसे यूज करते हैं। ओके, चलिए
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप डेटा फिल्टर करना समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।